बहुत से लोग अपना टाइम इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बस वो मौज मस्ती में लगे रहते हैं। और जब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है तब उन्हें पता लगता है कि यार हमें उस टाइम पर मेहनत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पर जो वो कर सकते हैं बस वो सिर्फ अफसोस होता है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सो स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे चैनल में। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, इन चीज़ों से ग्रोथ होने की वीडियोस आपको मिलती हैं। एंड अगर आपकी एज 15 से 25 साल तक की है ना, तो आप सबके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वेल, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है टॉप 5 ऐसी हैबिट्स जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, क्या यार 5 तो क्या, अगर आप इनमें से अपनी लाइफ में 1 या 2 भी अप्लाई कर लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इनमें से कोई भी हैबिट्स जो फॉलो करोगे उसको आपको तकरीबन 6 महीने तक डेली ही बेसिस पर आपको करना होगा। वेल, इसे भी मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो टॉप 5 हैबिट्स में से हमारी पहली हैबिट्स है लर्न अ न्यू हाई इनकम स्किल। तो देखो, मैं आपको सबकी तरह नहीं बताने लग जाऊंगा कि आप पहले ये चीज़ करो या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो या वीडियो एडिटिंग सीख लो। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या करना चाहते हो। देखो, चाहे आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता हो या कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको करना अच्छे लगती हो, उस ही चीज़ पर आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि जब आगे जाकर उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आपको ऐसा ना लगे यार मैं कहाँ घिस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद होती है ना, हम उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें तब भी वो हमें कम ही लगती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अपनी पसंद का खेल चुनो, ताकि जब आप उसमें खेलो ना तो आपको उतनी मेहनत महसूस ही ना हो। इसीलिए आप ना कोई भी एक ऐसी चीज़ लो जिससे आपको लगता है कि वो आपको आगे जाकर पैसे भी देगी और एक आपको आगे जाकर एक अच्छा नाम भी देगी, जिससे आप फेमस हो सको। ठीक, तो इसीलिए आप एक ऐसी स्किल अपने अंदर ढूंढो कि हाँ मैं इस चीज़ पर काम करूँ। और चाहे आपको नहीं भी पता कि आप क्या करना चाहते हो, तब भी मैं तो कह रहा हूँ ढूंढो। आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से देखो कि आपको क्या करना चल रहा हो लगता है, उसको स्टार्ट करो डेली बेसिस पे और उसको कंटिन्यू रखो। ठीक, चाहे उसमें 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, लेकिन करो डेली। ठीक, आप मेरी ग्रोथ देखने के लिए भी आप चैनल को चेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेकार वीडियोस भी दिखेंगी और ठीक ठाक भी देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर हमें नहीं भी पता होता ना, हमें तब भी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करना चाहिए। हमारी सेकंड हैबिट है बिल्ड डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। देखो यार, मैं आपको बताऊं, एक ना ब्लाइंडली मोटिवेशन होता है। उसमें क्या होता है, हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पर हम एक्चुअल में कोई भी काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर वो यूट्यूब हो। अब उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ हमने कुछ किया, पर इन रियलिटी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बस हमने एक मोटिवेशनल कंटेंट को अंदर कंज्यूम किया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप कोई भी हैबिट जब स्टार्ट करो, इसीलिए ये इस हैबिट में इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, ना कि मोटिवेशन के साथ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपसे काम करवा सकता है, लेकिन फिर आगे जाकर आप उसमें काम नहीं करोगे। लेकिन जो डिसिप्लिन होगा ना कि करना ही करना है, उसके लिए आपको कोई भी मतलब बोलने वाला नहीं हो, आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, वो होती है डिसिप्लिन। वेल, इसी को आगे कहूँ, देखो अब क्या होगा, अब एक टाइम ऐसे भी आएगा कि यार मैंने कल किया था इतना ज़्यादा, परसों किया था। मान लो कोई बंदा जिम करता है, ठीक, तो यार वो कल भी गया, परसों भी गया, आज उसका मन नहीं कर रहा, तो आज वो क्या कर सकता है, आज वो घर पे 15 से 20 मिनट का घर पे भी तो वर्कआउट कर सकता है। वेल, इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन। जब आपका मन भी नहीं कर रहा हो तब भी आप क्या करो कि हाँ जी थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं करूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन नहीं है, ये मेरा डिसिप्लिन है। देखो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक 20 साल का बंदा जो कि डिसिप्लिन है, वो एक 25 साल के बंदे से भी आगे जा होता है अगर वो डिसिप्लिन नहीं होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, मोटिवेशन के पीछे नहीं ढूंढना है, ना ही आपको ज्यादा चीजें कंज्यूम करनी है जो आपको लगे हाँ जी ये मेरे को ये बता रहा है, ये मेरे को ये बताना है। आपको सिंपल करना है, एक चीज पिक करी और उसको डेली बेसिस पर अपने आगे काम में करनी है। वेल, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हम बात करेंगे अपनी तीसरी हैबिट की।
सो देखो, हैबिट नंबर 3 है हमारी, अपग्रेड योर माइंडसेट। किसी इंसान ने कहा है बड़ा सोचो तभी बड़ा मिलेगा, अगर बड़ा सोचा ही नहीं तो कुछ भी बड़ा नहीं मिलेगा। वेल, उसने कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही कही है, क्योंकि देखो, अगर हमको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है ना, तो हमको अपना वैसा माइंडसेट भी रखना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसमें यार हमको आगे बढ़ना कैसे है कि हम अपना माइंडसेट कैसे बनाएं जैसे बड़े लोग सोचते हैं। आज मैं आपके लिए, अब ये हैबिट के अंदर सब हैबिट्स है, ठीक है, इसको अलग हैबिट्स में मत लेना। अपग्रेड योर माइंडसेट के अंदर मैं 3 हैबिट्स आपको बताऊंगा, जिसमें से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रीड बुक्स। यार देखो, जो भी आपको जिस इंसान की तरह बनना है ना, मान लो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में नॉलेज चाहिए हो, या एंटरप्रेन्योरशिप में चाहिए हो, या किसी और चीज़ में चाहिए, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी होती हैं अपने बारे में। रेदर देन आप बस सोचते रहते हो ये करना है, आप उनके बारे में पढ़ो। देखो, मेरे को भी आज करना होता है, पता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, ये बुक्स हैं, मैं भी तो पढ़ता हूँ। देखो, इससे क्या होता है, ये है हमारी एटॉमिक हैबिट्स, हमको हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए। और ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैंने हिंदी एडिशन खरीद ली। ठीक, देखो, बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हमको एक्चुअल में पता लगता है। हम किसी की अगर वीडियो देखते हैं ना, तो उसने भी ये बुक पढ़ी होगी और वो आपको उतना ही कंटेंट बताएगा जितना उसको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो जो चीज़ वो एक्चुअल में डिलीवर करना चाहते थे, वो एक्चुअल में आपके पास तक पहुंचती है। ठीक, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते बुक, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो, वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ये है, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बुक समरी भी देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गीगल हो गया, एक दो बहुत सारे चैनल होते हैं जो बुक्स के बहुत ठीक ठाक समरी बताते हैं। ठीक, तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हो। ठीक, ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो तो है नहीं, इतना कोई बड़ा चैनल नहीं है कि मैं आपको प्रमोशन बता दूंगा। ये एक बहुत अच्छी हैबिट्स होती है। ठीक, तीसरी है, आप ना पॉडकास्ट देखो। देखो क्या होता है, एक बंदा होता है, वो प्रॉपर एक तरीके के सवाल पूछता है दूसरे से, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी फील्ड के अंदर, तो वो आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज देगा। और ऐसे ही पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अवेलेबल है, पर उन्हें देखने की बजाय हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे लिए ना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक, तो इसलिए मेरी थर्ड टिप होगी कि आप पॉडकास्ट देखो अपनी फील्ड से रिलेटेड, जिसमें आपको पैशन चाहिए हो। मान लो किसी को जिम का अच्छा लगता हो, उसके पॉडकास्ट देख रही है, ट्रेडिंग अच्छी लगती हो, इंस्टाग्राम का कुछ अच्छा लगता हो, उसके रिलेटेड पॉडकास्ट देखे। ठीक, और क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद आपको नॉलेज ही मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, जो भी आपको रिलेटेड आपका टिप्स हो या आपके पैशन हो, उससे रिलेटेड आप क्या करो, पॉडकास्ट देखो। आगे हम बढ़ते हैं, जो कि हमारी फोर्थ हैबिट है, वो है हमारी हैबिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अब इसमें आपको मैं बता दूं, ये शायद हैबिट हर किसी के लिए ना हो, ये हैबिट उन्हीं के लिए होती है जो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ पैसे अगर होते हैं हर महीने, तो आप क्या करो, देखो, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो आप तो उनको टोटल वैसे भी खर्च करने ही वाले थे, लेकिन उसमें से आप क्या करो, 70% आप खर्च करो, मतलब 70 ही खर्च करो, बाकी का क्या करो, देखो, बाकी को आप ना अपने पास रखो। देखो, अपना बचाया हुआ पैसा और अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप हमेशा ही बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, ये बहुत, खैर आप शायद इस चीज को ना समझ पाओ, लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप पैसे को सेव करो और कुछ पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर दो। मैं इसको 2:1 के रेशियो में रखना चाहूंगा कि आप 20% जो आपका मनी है वो सेव कर लो, एंड जो आपका 10% मनी है वो इन्वेस्ट कर दो। इससे आपको धीरे धीरे मार्केट की भी नॉलेज मिलेगी। और ये तो मेरे को आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग के कितने बेनिफिट्स होते हैं और हमको कितनी ज़्यादा मार्केट की नॉलेज होती है। ठीक, वेल, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में, जो कि हमारी इस वीडियो की लास्ट हैबिट, वो है हमारी हैबिट नंबर 5, जो कि है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। देखो, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मैं स्कूल की असेंबली में जाने से बहुत ज़्यादा डरता था। क्यों? कि मैं सोचता था जब मेरे को इतने सारे बच्चे अगर देखेंगे तो मेरे को कैसा लगेगा, एंड मैं डर के मारे मैंने बहुत ज़्यादा कभी कभी कोशिश भी की, पर मैं गया नहीं। उस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आगे जाकर, अब देखो, मैं अपनी फील्ड पर काम तो कर ही रहा हूँ, एंड मैंने
उसके बाद फिर अपने धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की, एंड आज मैं बहुत सारे लोगों के सामने बेझिझक होकर बोल पाता हूँ। ठीक, सो ये एक कमी होती है कि कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को बोलना नहीं आता, कि अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। देखो, इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, अपनी कमी को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने एक वर्ड बना दिया है और बस फिर बोलते कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोल नहीं पाता। देखो, बोलने से क्या होता है, बोलने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही तो दे पा रहा हूँ, एंड रेदर देन कुछ भी बोलने की बजाय मैं आपको एक तरीके का कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। वेल, थैंक यू, आप इस वीडियो के पार्ट तक आ पाए। खैर, मैं अभी इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगा, वरना वीडियो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगी। ठीक, तो मेरा यही मतलब ओपिनियन है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाओ। अब इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? मैंने आपको इस वीडियो में जो 4 हैबिट्स बताई हैं ना, ये चारों हैबिट्स ही आपकी कम्युनिकेशन बढ़ाने में हेल्प करेंगी। देखो, बुक्स पढ़ने से नॉलेज मिलती है, पॉडकास्ट देखने से नॉलेज मिलती है। अब उस नॉलेज को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सेम जो मैं कर रहा हूँ, आप भी वही करो। खोलो अपना फ़ोन और अपनी ना वीडियो रिकॉर्ड करो और बोल करो। उससे क्या होगा, अब वो वीडियो आपको कहीं भी अपलोड नहीं करनी, अपनी गैलरी में रखनी है। वीडियो बनाई, डिलीट कर दी, बनाई, डिलीट कर दी। इससे ही आपकी क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। वेल, अब आप इन 5 हैबिट्स में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं एक लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। वो कोई हैबिट नहीं है, वो है हमारा एक्शन प्लान। रेदर देन आप 5 चीज़ों को फॉलो करो, आप किसी 1 या 2 स्किल को फॉलो करो और अपना एक एक्शन प्लान बनाओ, जिसमें से मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप 5 में से कोई सी फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ करो, अपना सोने का टाइम और अपना उठने का टाइम एक ना फिक्स कर लो। उससे क्या होता है, हम ना एक डिसिप्लिन की तरफ हो जाते हैं कि इस टाइम सोना ही है और इस टाइम उठना ही है। उससे हमारा डे बाय डे डिसिप्लिन की तरफ जाता है और हमें अपने आप को काम करने का ना टाइम मिलता है कि हाँ, मैं इस टाइम काम कर सकता हूँ। ठीक, और उस टाइम में ही आप अपनी हैबिट्स पर, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। ठीक, सो ये वीडियो हमारी यहीं तक है, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हिट लाइक टू द चैनल एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम चैनल को आगे लेकर जा पाए। अंटिल देन, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।